बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलीम खालिक और अपने सोशल मीडिया चैनल्स के ज़रिए आपकी खिदमत में हाजिर हूं। एक और बड़ा इशू सॉल्व हुआ। इमाद वसीम ने अपनी रिटायरमेंट वापस ले ली और इंटरनेशनल क्रिकेट में पाकिस्तान की नुमाइंदगी के लिए दस्तयाब हैं। T20 की हद तक वो अपने आप को महदूद रखेंगे और हमें ज़रूरत भी थी। अगर हम देखें कि पाकिस्तान के पास कोई ऐसा स्पिनर नहीं था जो अच्छा परफॉर्म कर पा रहा हो इंटरनेशनल में, और ऐसा भी जो बैटिंग भी थोड़ा बहुत कर रहा हो। कभी कभी कोई एक आध इनिंग अच्छी नज़र आ रही थी, लेकिन हम लोगों की आदत है हमारे चढ़ाने की, इफ्ती चाचा, इफ्ती मैनिया, ये नवाज़, वो वैसा, ये वैसा। लेकिन हकीकत है कि वैसा कोई ऑलराउंडर नहीं हमें मिला जिसको देख के कहें कि हाँ यार ये ज़बरदस्त। जैसे माजी में हुआ करते थे शाहिद आफरीदी, अब्दुल रज़ाक, अज़हर महमूद, ये थे हकीकी ऑलराउंडर। अभी तो ऐसे हैं कि जो बस नाम नहाद ऑलराउंडर, जिसको परफॉर्म नहीं करे उसको फिर हम ऑलराउंडर कहते हैं कि यार ये ऑलराउंडर है जिसकी कोई अपनी परफॉर्मेंस ही नहीं होती। हाँ, शादाब खान को इससे हटाते हैं। शादाब खान क्योंकि अच्छे परफॉर्मर हैं, वो एक हकीकी ऑलराउंडर है। अब अगर इमाद भी आ जाएंगे तो पाकिस्तान के लिए एक बहुत अच्छा हो जाएगा। दोनों प्लेयर्स ने T20 में अभी रिसेंटली जो PSL हुई है बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। और दिलचस्प बात यह है कि इमाद की वापसी के लिए शादाब ने बड़ी आवाज़ उठाई। वो उनकी टीम इस्लामाबाद यूनाइटेड के कैप्टन भी थे। मैंने शादाब से बल्कि मैंने पूछा कल ये, मैंने कहा शादाब आप इतना बोल रहे हो इमाद को वापस लाओ, इमाद आ गए तो सबसे ज़्यादा नुकसान तो आपको होगा, वो भी ऑलराउंडर। तो शादाब ने कहा नहीं, मैं इस तरह नहीं सोचता, मैं टीम का सोचता हूँ। और ऐसा नहीं है कि अगर वो आए तो मुझे चांस नहीं मिलेगा, हम दोनों भी एक साथ खेल सकते हैं। वो भी बहुत अच्छे प्लेयर है। खैर, मैं आपको बताना चाह रहा था इमाद की वापसी हुई कैसे। सबसे ज़्यादा क्रेडिट जाएगा जी शाहीन शाह अफरीदी को। उन्होंने टीम के लिए सोचा कि यार ये प्लेयर मेरे लिए अच्छा रहेगा, तो इन्होंने अप्रोच किया उनको, इमाद को। PSL से पहले की बात है, उन्होंने उनको बोला कि यार आप बताएं। उन्होंने इमाद ने उनको कहा कि मुझे थोड़ा टाइम दो, मैं फिर तुमको बताऊंगा। बात आई गई हो गई। PSL के दौरान भी फिर हुआ। फिर PSL में जब इतना अच्छा उन्होंने परफॉर्म किया, एक हाइप बन गई और जो लोग हैं आम शायकीन, मीडिया, वो भी कहने लगा कि जी इनको होना चाहिए। तो बोर्ड के ऊपर भी प्रेशर पड़ा। इमाद ने सोचा, इमाद रिटायर हुए थे इस वजह से क्योंकि उनको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में एक तो कैटेगरी नीचे मिली थी, उसके बाद जो NOCs वगैरह उनको चाहिए थे, वो NOCs उनको लेने में मुश्किलात हो रही थी और आगे भी होती। तो उन्होंने इसका हल ये सोचा कि ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी, ना रहेगा कॉन्ट्रैक्ट, ना होगा NOC का मसला। लेकिन अब उनकी जो मुलाकात हुई सलमान नसीर और वहाब रियाज के साथ, तो उसमें उन्होंने यकीन दहानी ली है कि जी NOC के लिए उनको तंग नहीं किया जाएगा। साथ ये भी कह दिया है कि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का उनको कोई इतना शौक नहीं है, अगर नहीं भी मिले तो कोई मसला नहीं। क्योंकि देखिए टेक्निकल इशू है। इमाद वसीम को आपने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट दिया, उसके बाद उनको और लीग के लिए NOC दिए, तो बाकी के प्लेयर बोलेंगे कि यार हम क्या पागल हैं कि हम जो हैं, हम तो हमारे लिए 2 लीग्स हमें फंसा रहे हो और इसको आपने 4 लीग्स के दे दिए। तो इस मसले से बचने का हल यही है कि इनको दिया ही नहीं जाए सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट, तो फिर जितनी लीग्स खेलें वो खेलें। तो वैसे इमाद ने कह दिया है बोर्ड पे कि वो पाकिस्तान के लिए खेलने को तैयार है। जब कभी पाकिस्तानी की T20 सीरीज़ होगी वो दस्तयाब होंगे। साथ में उन्होंने ये भी यकीन दहानी दी है कि वर्ल्ड कप तक उनको रखा जाएगा टीम में। ये ना हो कि न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज़ में खिलाएं और खुदा न खास्ता परफॉर्मेंस 19-20 हो तो फिर बाहर कर दिया जाए। तो उनको यकीन दहानी मिल गई है, ये NOC की भी यकीन दहानी मिल गई है। देखें, अगर किसी के पास सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो तो जो निचली कैटेगरी है उस लिहाज से उसको अदायगी होती है। लेकिन आई एम श्योर कि इमाद वाले केस में शायद PCB थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी दिखाए और उनको अदायगी जो है उनके वाजिबात पैसे अगर थोड़े बेहतर दिए जाएँ। लेकिन बात यही है कि एक अच्छा डिसीशन है। अगर ये नहीं करते वहाब रियाज और PCB और अल्लाह न करे नताइज अच्छे नहीं आते, तो लोगों को यही कहना था कि जी इमाद को लेने लिया नहीं, इतनी अच्छी उसकी फॉर्म थी, इतना अच्छा उसका वो था। तो लेकिन PCB ने एक अच्छा कदम उठाया और वहाब रियाज को भी मैं दाद देता हूँ कि उन्होंने ईगो की परवाह नहीं की और जो टीम के लिए बेहतर था वही किया। और बात देखें होती है PSL में जो परफॉर्म करते हैं, हम लोग कहते हैं यार इसको टीम में लाओ, इसको टीम में लाओ। यंग बच्चे होते हैं, एक आध मैच में अच्छा परफॉर्म करते हैं, उसके बाद फिर वो बेचारे गायब हो जाते हैं। कई ऐसी मिसालें हैं। लेकिन इमाद जो हैं सिर्फ PSL के नहीं हैं, वो परफॉर्म करते चले आ रहे हैं थ्रू आउट और क्रिकेट में उनकी परफॉर्मेंस नज़र आ रही है लीग्स वगैरह में। तो होपफुली अब भी ऐसा ही होगा। वेलकम बैक इमाद वसीम।
और वेल डन वहाब रियाज एंड पीसीबी, आपने एक अच्छा डिसीजन लिया है। होपफुली इमाद के आने से पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस में मजीद बेहतरी नजर आएगी। फिर इंशाल्लाह आप लोगों से दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।